चलो नेक्स्ट टॉपिक है इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस क्या होते हैं? इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए, जैसे अभी इसके पहले पढ़े थे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसमें एक चीज़ कंपलसरी थी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, चाहे 2x2 का हो चाहे 3x3 का हो। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब आपका मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स। और यम, देखो हमने यहाँ पर लिखा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ एम। यम का मतलब क्या है यहाँ पर? यम इन मैट्रिक्स ऑर्डर। मैट्रिक्स का क्या है? ऑर्डर है। अगर सिंगल एम क्रॉस एन तो लिखा नहीं है, तो सिर्फ एम का मतलब यहाँ पर है यम क्रॉस एम। यम मीन्स एम क्रॉस एम। अगर एम क्रॉस एन लिख दिया होता तो फिर ऑर्डर क्या हो जाता? डिफरेंस हो जाता। बट यहाँ पर स्क्वायर होने के लिए ऑर्डर क्या रहेगा? सेम रहेगा, यानी एम क्रॉस एम, तो ऑर्डर तो एम ही है। ठीक वही चीज़ बी इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स। बी भी क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, वो भी क्या? सेम ऑर्डर का। जो आपका ए मैट्रिक्स अगर 3x3 का था तो बी भी 3x3 का हो, अगर ए 2x2 का तो बी भी 2x2 का हो। ऑर्डर सेम होना चाहिए बोथ मैट्रिक्स से। तो ये चीज़ इस तरीके से फॉलो करनी चाहिए। कब हम ए और बी को इन्वर्टेबल मैट्रिसेस कब हम कह सकते हैं कि ए और बी जो हैं वो इन्वर्टेबल मैट्रिक्स हैं? अगर ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, अभी तक हम पढ़ते चले आए कि ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। पढ़ते चले आए कि नहीं? अभी पिछले वीडियो में पढ़े कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, क्योंकि मैट्रिक्स इसे फॉलो नहीं करता है। अगर मैट्रिक्स इसे फॉलो कर दिया, ए बी इज इक्वल टू बी ए, यानी ए बी जो है बी ए के इक्वल हो जाए, और जो वैल्यू, इतना ही नहीं कि ए बी ए के इक्वल हो जाए, इसके अलावा भी अगर इक्वल है तो वो जो आ रहा है एलिमेंट, जो मैट्रिक्स बन रहा है बी ए और ए बी का, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? तब उसे क्या कहेंगे? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है ना? अगर ये तो पॉसिबल होते नहीं, बट अगर ये पॉसिबल हुए भी तो ये इस तरीके से हो, इन दोनों का कैलकुलेट करने पर हमें कौन प्राप्त हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तब हम उसे क्या कहेंगे? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है ना? तो अगर B इज कॉल्ड द इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ A, तो अगर ये चीज़ फॉलो हो जाएगी तो B वाला जो मैट्रिक्स था उसे हम कहेंगे कि B क्या है? इन्वर्स मैट्रिक्स है किसका? A का। A क्या है? इन्वर्स मैट्रिक्स है B का, यानी A जो है B का इन्वर्स हो जाएगा और B जो है A का इन्वर्स हो जाएगा। कब? जब AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तब, अदरवाइज नहीं। तो अब देखो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। सपोज A इज इक्वल टू इतना, B इज इक्वल टू इतना, तो हमने कहा कि B जो है A का इन्वर्स हो जाएगा, A जो है B का इन्वर्स हो जाएगा। यही चीज़। और यहाँ पर चेक करते हैं क्या AB इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यानी कहने का मतलब ये है इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होता है कि नहीं होता है, ये भी तो जानना जरूरी है। इन्वर्टेबल मैट्रिक्स कब जानोगे? जब तुम्हारा ए बी बी ए और आइडेंटिटी गेट होगा तभी मानोगे, अदरवाइज नहीं मानना तुम्हें। तो हमने ये एग्जाम्पल जो लिया है, अब एग्जाम्पल में तो हम कुछ भी ले सकते हैं, चाहे वो स्केलर हो, वेक्टर हो, एलिमेंट्स भी कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम, बट ऑर्डर सेम। देखो ये यहाँ पर बताएं, स्क्वायर और ऑर्डर सेम ऑर्डर क्या होने चाहिए? तो अगर ये देखो कितना है 2x2, ये भी कितना 2x2, ऑर्डर सेम है। तो हम क्या फाइंड करते हैं? पहले ए बी, देन ए बी क्या हो जाएगा भाई? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा -3 हो जाएगा, होगा ना? ये हो गया 4 -3 और 2 3 जा -6 और 3 2 जा +6। कोई डाउट? ब्रैकेट क्लोज। पहला रो फर्स्ट कॉलम हो गए, अब पहला रो सेकंड कॉलम भी हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 जा 2 और 2 1 जा -2, 1 3 जा -3, 2 2 जा +4। तो ये हो जाएगा कितना? 4 में से 3 गया 1, 6 - 6 0, 2 - 2 0, 4 में से 3 गया 1। अब एक चीज़ यहाँ पर ये निकल कर आ रही है कि इसके डायगोनल क्या हो गए? 1। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स 2x2 का ऑर्डर सेम है, जितने रो उतने ही कॉलम,
तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, अगर उसके डायगोनल्स पर एलिमेंट सिर्फ 1 और 1 हों और अदर एलिमेंट्स क्या हो 0, तो वो क्या कहा जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाएगा कि नहीं। तो देखो डायगोनल्स पर 1 1 हो गए, क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल आई लिख सकते हो, यानी ए बी इज इक्वल क्या मिल गया, आई। तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो हो गई। अब क्या फॉलो करते, बी ए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एंड जब बी ए फाइंड करोगे भैया यहाँ पर लिख लेते हैं, नहीं तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा। बी क्या है जो था ये लिख लेते हैं, 2 है, -3 है, -1 है, 2 है, इंटू ए क्या है 2 3 1 2, बी इंटू ए राइट कर लिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 3 1 जा -3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 3 जा कितना 6 और 3 2 जा -6। अब ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 2 जा -2 और 2 1 जा +2 और ये 1 3 जा -3, 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4 में से 3 गया 1 6 0, 2 में से 2 गया। डायगोनल्स क्या हो गए इसके 1 1, अदर एलिमेंट्स 0 इज इक्वल टू आई, आई इज इक्वल टू आई, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। हेंस अब राइट किया जा सकता है, हेंस ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। दैट इज ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है। क्लियर। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि ये इन्वर्टेबल कब होगा, जब ये चीज़ फॉलो होगी तभी इन्वर्टेबल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। अब बात यहाँ पर ये आती है कि सपोज करो आपको कोई ए मैट्रिक्स दिया है और उसी मैट्रिक्स का अगर आपको इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा जाए तो आप इन्वर्स कैसे फाइंड करोगे। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन होगा उसका इन्वर्स जब भी आप फाइंड करोगे हमेशा उसके 2 रूल होते हैं, 2 रूल, या तो आप उसे कॉलम से सॉल्व कर लो या फिर उसे रो से सॉल्व कर लो। लेकिन कुछ लोग आधा कॉलम आधा रो सब मसक देते हैं उसी में, तो ऐसा नहीं चलेगा। हमने बताया ना रूल होता है इसका। मैट्रिक्स ये कहता है अगर आप इन्वर्स सॉल्व कर रहे हो, अगर आप इसकी शुरुआत रो से कर चुके हो फिर रो से ही करना है, आपको कॉलम से कर चुके हो कॉलम से ही चलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ दूर रो से किए नहीं कर पा रहे तो रोते रोते फिर कॉलम से शुरू कर दिए, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि रो से शुरू किए तो रो से या फिर कॉलम से शुरू किए तो कॉलम से। और जो हमने तीनों रूल बताए थे इसके चेंजिंग के रूल, एक इंटरचेंजिंग का बताया था। इंटरचेंजिंग में क्या होता है, चेंजिंग के 2 रूल बताए थे। अगर R1 से शुरू हो रहा है तो R1 पर ही जाएगा, R2 से शुरू हो रहा है तो R2 पर ही जाएगा। यही सारे रूल यहाँ फॉलो होंगे। अब देखो होता क्या है इसमें, जैसे सपोज करो कि ये एक क्वेश्चन गिवन है A इज इक्वल टू 2 3 1 2, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि A इनवर्स क्या होगा तो हमेशा इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है A इज इक्वल टू आई ए, A इज इक्वल टू आई ए। ये A इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला है, A इज इक्वल टू आई ए। हम लेफ्ट साइड में A की वैल्यू जो है यही उठाकर रख देते हैं। क्या है इसकी वैल्यू 2 3 1 2 रख दिए। अब एक चीज़ ये याद रहे, हमेशा जो मैट्रिक्स दिया रहेगा, अगर बी दिया है तो आई बी लोगे, सी दिया है तो आई सी लोगे, जो भी गिवन होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ ये याद हो कि अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, स्क्वायर के अलावा नहीं, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही क्या फाइंड किया जा सकता है, इनवर्स, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ पर अगर आपका ए मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का है तो आइडेंटिटी भी आपको 2 क्रॉस 2 का ही लेना है। अगर आपका ए मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है तो आइडेंटिटी भी 3 क्रॉस 3 का लेना है। आप चाहे जिस साल का बोर्ड एग्जाम का पेपर कोई भी खुलेआम उठा के देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन ना मिले किसी भी पेपर में बताइएगा हमें कमेंट में, और हर बार 6 नंबर पक्के आँख मूंद के समझ लो। अगर ये इनवर्स समझ में आ गया तो तुम्हारा मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, एकदम क्लियर। तुम्हारे समझ लो 8 नंबर तो ऐसे आँख मूंद के बन गए पक्का। तुम्हें इसको दोबारा नहीं पढ़ना है, फिर एक बार अगर समझ लिए। अब यही चीज़ बस इतना ही होगा, डिफरेंस इतना है, किसी पेपर में 2 क्रॉस 2 का देगा, किसी पेपर में 3 क्रॉस 3 का। कैलकुलेशन लॉन्ग होगा, बाकी रूल यही होगा। और इसमें मैट्रिक्स तो एक ऐसा चैप्टर है जो माइंड का लेवल बढ़ाता है, माइंड ब्लोइंग। देखो इधर
तो आई 2 क्रॉस 2 ले लो भाई, 1 1 0 0 कर दिए। बाकी ये जो ए है आपको इसकी वैल्यू नहीं रखनी, ए को ऐसे में ऐसे उतारना है, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे हमने बताया था कि मैट्रिक्स एक जुआ है, ठीक है, ये गेम है, इसकी हमें बैंड बजानी है। कैसे बजाओगे, ये टर्म जो है इस साइड का, इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है। किसके सहारे, अभी जो हमने रूल पढ़े थे, 3 प्रॉपर्टी पढ़े थे, एक इंटरचेंजिंग की, एक चेंजिंग की, दूसरी भी चेंजिंग प्लस एडिंग की। उन्हीं तीनों को अप्लाई करके इसको हमें इस फॉर्म में बना देना है। और जब ये जो प्रोसेस इसके साथ करोगे वही प्रोसेस इसके साथ भी करना है। अब सोचो, मैंने कहा ना गेम शुरू किया तो आपको पता होता है कहाँ से चलना है, कहाँ तक जाना है, तो आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक जाना है। अब जाना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि चाहे जैसे जाओ। अब यहाँ पर मैट्रिक्स ये कहता है ए इनवर्स अगर इसका फाइंड करना है तो हमेशा याद रहे भैया इसका 8वें स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए, 8 से ज़्यादा स्टेप कभी नहीं होना चाहिए, 8 से ज़्यादा स्टेप होना ही नहीं चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा स्टेप हुआ आंसर तो आप ला दोगे, लेकिन हमेशा रंग माना जाएगा वो। आप कोई भी बुक्स किसी भी टीचर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ हमेशा याद रहे कि 8वें में इसका आंसर आना ही चाहिए। लेकिन कुछ लोग 9 10 11 12 स्टेप मारते हैं, आंसर लाएंगे, लेकिन वो रूल नहीं है कोई उसका, ठीक है। सपोज करो मैं इसे शुरुआत करता हूँ कहाँ से, रो से सॉल्व करता हूँ। कहाँ से, पहले रोएंगे तो बाद में हंसेंगे, आओ रोया जाए थोड़ा सा भाई। अब देखो इस चीज़ को हमें क्या करना है, अब इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है। तो तुम्हें एक चीज़ बता रहे हैं, शायद ही कोई बताएगा, देख लो फ्री में। अगर 2 क्रॉस 2 का होगा, ऐसे तो मैं बता दे, पहले बताता हूँ फिर बताता हूँ ट्रिक, तब तुम्हें ट्रिक का मज़ा आएगा कि ट्रिक वास्तव में था क्या। तो देखो हमें इसको 1 बनाना है। अब हम कैसे सोच रहे हैं कि इसको 1 बन जाए, तो ये कौन सी लाइन है, R1 है कि नहीं, R1, इसको हमें 1 बनाना है। हमने क्या किया, R1 दिखाया, ये R1 दिखाया, तो यहाँ क्या होगा, R1 होगा कि नहीं। अब इसको हम 2 तरीके से चाहे तो कर सकते थे, हम यही कर दिया होते R1 इंटरचेंजिंग R2, तो ये वाला यहाँ आ जाता, ये वाला यहाँ, तो यहाँ 1 आ जाता, आता कि नहीं 1, ऐसे भी आ जाता। और अगर हम यही चीज़ ऐसे किए होते, R1 टेकन R1 माइनस R2 कर दिए होते, तो R1 ऑलरेडी हमारे पास 2 है और R2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है 1, 2 में से 1 गया तब भी 1 आ जाता, आता कि नहीं। यही चीज़ हम ऐसे भी कर सकते थे, R1/2 कर देते, R1 की वैल्यू कितना है 2/2 करते, 2 से 2 करता तब भी 1 आता, आता कि नहीं। तो कहने का मतलब इन रूल में से कोई भी आपको इंटरचेंजिंग का, चेंजिंग का कुछ भी अप्लाई करके बस ये आपको फोकस करना है कि इस पूरे प्रोसेस को इस फॉर्म में बदलना है, समझ गए। तो देखो इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, R1 को दिखाया, R1 माइनस R2 कर दिया। भैया यहाँ पर जो प्रोसेस इसके साथ करोगे वही प्रोसेस इसके भी साथ, ये जो है इस फॉर्म में बदलता जाएगा और ये जो है किसी अनदर फॉर्म में एक्सचेंज होता चला जाएगा। तो अब ये 2 - 1 1, 3 - 2 1, R1 चेंज हो गया, R2 में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, जो है वैसे ही लिख लो 1 2 इज इक्वल टू, यहाँ भी R2 लिख लो भाई, R1 में यहाँ भी चेंजिंग करनी है, 1 में से 0 क्योंकि R1 माइनस R2 है, 1 - 0 1, 0 - 1 -1, ए है, ए लगा दो भाई, कोई डाउट। 1 तो ये बन गया है, इसे 1 बनाना था, इन दोनों को 0 बनाना था। तो देखो अब यहाँ पर क्या करोगे, अब हमें क्या करना है, चलो हम तो बना लेते हैं, तुम्हें भी बता देते हैं। ये R2 लाइन है, इसे क्या करना है 0 बनाना है। तो R2 को अगर R2 माइनस R1 कर दें, अब R2 माइनस, तो भाई यहाँ पर R2 माइनस जब आप R1 करोगे यानी R1 में नो चेंजिंग 1 1 लिख लो, इधर भी 1 - 1 लिख लो, इधर ए लगा दो, लगा दिए, बोलो। अब चेंजिंग R2 में करनी थी, इसका R2 1 माइनस R1 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, और 2 - 1 1, कोई डाउट। यहाँ भी 0 - 1 -1, और ये करोगे R2 है 1
और -1 करोगे, ऑलरेडी -1 है, -1 +1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2। कोई डाउट्स? तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये 1 तो आ गया, 0 भी आ गया, 1 भी आ गया, 1 भी हो गया, 0 भी हो गया, 1 भी हो गया। इसको क्या बनाना है यहाँ पर? 0 बनाना है, ठीक है ना। ये पूरा फंक्शन इसी के फॉर्म में लाना है, इसको देखते रहना है, हमारा निशाना यहीं पर है। अब सारा चीज़ चेंज हो गया, इसे 0 बनाना है भाई। अब ये 0 बनेगा कैसे? कौन सी लाइन में? R1, तो R1 कर लिए, -R1 -R2। अब एक चीज़ तुम देखो, मैंने जो कहा था मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ। R1 से शुरुआत किया हूँ तो R1 लिया हूँ, R2 से शुरू किया हूँ तो R1 से शुरू किया, तो ऐसा नहीं कि बन रहा है तो काम R2 उठा लो, R3 उठा लो, जो मन करे C1 C2, ऐसा नहीं करना है आपको, रूल वाइज चलना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये आ रहा है ना क्लियर इधर। अब यहाँ क्या करना है, चेंजिंग हमने दिखाया है R1 में, तो R2 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 आप लिख लो 1 2A, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर भी लिख लो 0 1। अब यहाँ R1 कितना है 1, R2 क्या है 0, 1 - 0 1 ही रहेगा, और यहाँ 1 - 1 0, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करोगे 1 -1, ये +1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो गया 2, और ये कितना -1, और यहाँ ऑलरेडी क्या लगाओगे -2, -1 और -2, माइनस का कितना हो गया 3 हो गया। कोई डाउट है? तो देखो ये चीज़ लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ जैसे ही इसके फॉर्म में चेंज होगी, राइट हैंड साइड वाली जो वैल्यू होगी वही आपका हो जाएगा A इनवर्स। क्या हो जाएगा? A इनवर्स। यानी ये जो राइट हैंड साइड कितना वैल्यू आई है ये आपका क्या हो गया A इनवर्स। क्या हो गया? A इनवर्स। कब होगा? जब ये वाला फंक्शन इस रूप में चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, यहाँ पर इस साइड का हो गया A इनवर्स कितना 2 - 3 - 1 2। कोई डाउट? ये आ गया A इनवर्स का आंसर। अब मैंने कहा था ना भैया कि A इनवर्स जो होगा किसके बराबर होगा? B की। तो देखो B की वैल्यू 2 - 3 - 1 2, 2 - 3 - 1 2 बना कि नहीं? दिस इज इक्वल टू दिस। क्लियर? अब यहीं पर अगर आप B इनवर्स निकालोगे तो क्या बनेगा ये पता है? B इनवर्स निकालोगे तो A की वैल्यू आएगी। क्या आएगी? A की वैल्यू। लेकिन सोचना आपको ये है, अब स्टेप मैंने जो कहा था कि 8वें स्टेप में आपका आंसर आना चाहिए। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हमने तो 3 ही स्टेप में ला दिए। अभी हमारे पास 5 स्टेप शेष बचे हैं, लेकिन 8 स्टेप से ज़्यादा आपको जाना नहीं। अब आपको 2x2 का एक लॉजिक बता देते हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप मून के जाएंगे दौड़ते हुए। देखिए, जैसे मान लो कि ABCD ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका इन्वर्स बताना है हमें। हमेशा हमारा टारगेट ये रहेगा कि जो पहला एलिमेंट्स है A, ठीक है, पहले इसको सेट करना है, इसको 1 बनाना है, फिर इसको क्या बनाना है 0 बनाना है, फिर इसको यहाँ पर जाना है, आगे पीछे नहीं, फिर इसको सीरियल वाइज जाना है आपको, यहाँ से यहाँ से यहाँ, और इस तरीके से सेट करना है कि आगे वाला सेट करते रहो, पीछे वाला गड़बड़ ना होता रहे। ऐसा सेट करो कि आगे वाला सेट होता जाए, पीछे वाला जो बना है वो बना ही रहे। ठीक है ना? ये 2x2 के लिए ट्रिक्स है। ठीक, अब आप क्या B इनवर्स फाइंड कर सकते हैं इस लॉजिक से?